Good morning kids, how are you all? Today we have to learn Hindi in standard 5. So let's start. Kids, last time मैंने हिंदी में आपका जो पुराना वाला चैप्टर था वो कंप्लीट कर दिया था। आई होप सभी बच्चों ने वीडियो में देख के हिंदी में वो चैप्टर कंप्लीट किया होगा। और यहाँ पे मैंने आपको स्वाध्याय में क्वेश्चन आंसर्स और ये योग्यता विस्तार करवा दिया था। और आई होप सभी बच्चों ने इनके नाम अच्छे से लिख लिए होंगे और इनके बारे में सर्च करके कुछ जानकारी इकट्ठा भी की होगी, है ना। तो आज हम पेज नंबर 100 से स्टार्ट करने वाले हैं और न्यू चैप्टर नंबर 15 खरगोश और हाथी। खरगोश और हाथी के बारे में ही ये चैप्टर। तो चलो देखते हैं क्या स्टोरी है, क्या लिखा है यहाँ पे। खरगोश एक छोटा सा जानवर है। खरगोश यानी कि रैबिट, आप सभी ने देखा ही होगा। रैबिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? खरगोश बोला जाता है। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा, और हाथी तो बहुत बड़ा जानवर है। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन दिया गया है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र यानी कि पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं जिसमें मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स किसके होते हैं? एनिमल्स के ही होते हैं। ओके, तो उसे पंचतंत्र बोलते हैं। तो ऐसी तो बहुत सारी पंचतंत्र की कहानियाँ हैं जो बच्चों के लिए होती है। तो यहाँ पे खरगोश और हाथी जो हमारा चैप्टर है, तो इस चैप्टर में खरगोश और हाथी के बारे में बात की गई है। और हाथी जो है वो खरगोश को परेशान करते रहते हैं, और खरगोश जो है वो कैसे अपनी समझदारी से उन हाथियों से अपना पीछा छुड़ाते हैं, जिसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या दिया है यहाँ पे? एक जंगल में एक सरोवर था। एक जंगल था, उसमें एक सरोवर यानी कि तालाब से थोड़ा बड़ा, जिसमें पानी भरा हो, वो सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली ज़मीन थी। अभी सरोवर था तो उसके किनारे कैसी ज़मीन होती है? सभी लोग वहाँ पे पानी पीने के लिए या फिर पानी से कुछ ना कुछ काम करने के लिए एनिमल्स वहाँ पे जाते होंगे। तो ज़मीन जो है वहाँ पे एकदम गीली थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। तो अभी वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। तो आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया ही गया है कि कितने सारे रैबिट्स, खरगोश जो है यहाँ पे है। खरगोशों के बिल ज़मीन के अंदर थे। खरगोश किस में रहते हैं? बिल में रहते हैं। तो खरगोशों ने अपने बिल जो है वो ज़मीन के अंदर बनाए थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते। खरगोश का काम क्या है? तो इधर उधर कूदते रहना, भागना यहाँ से वहाँ। तो खरगोश क्या करते थे? पूरे दिन इधर उधर कूदते रहते थे। नरम नरम घास खाते। वो खाते क्या है? घास खाते थे। तो घास भी कैसा खाते? नरम नरम, यानी कि जो एकदम सॉफ्ट घास है वही खाते थे। रात को अपने घरों में सो जाते। रात जब होती थी तो क्या करते? अपने घरों में सो जाते थे, क्योंकि रात को तो सबको नींद आती है ना, आपको भी आती है, तो आप भी अपने घर में सो जाते। तो खरगोश भी रात को सो जाते हैं। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रसन्न यानी कि खुश रहना। तो वे यानी कि बहुत सारे खरगोश, तो सारे खरगोश जो है वो बहुत प्रसन्न रहते थे, यानी कि खुश रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। अभी वो जंगल में इतने मज़े से रह रहे थे खरगोश, एकदम मज़े कर रहे थे। पूरे दिन कूदते फांदते रहते थे और इधर उधर भागते रहते थे, नरम नरम घास खाते रहते थे। अभी क्या हुआ? उसी जंगल में, जिस जंगल में ये इतने सारे खरगोश रहते थे, उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। अभी हाथी भी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। अभी कोई हाथी का ग्रुप होता है तो सारे हाथी एक जैसे तो नहीं होते, कुछ अच्छे हाथी होते हैं और कुछ बुरे, और कुछ शरारती होते हैं। तो हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे, यानी कि हाथी जो शरारत करते हैं ऐसे शरारती बोलते हैं। तो उस झुंड में यानी कि उस झुंड यानी कि ग्रुप, ओके, तो झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे। वो क्या करते थे? हाथी शरारत करने के लिए अपनी सूंड से जो छोटे छोटे एकदम पेड़ होते उसे तोड़ देते थे, यानी कि वही काम करते थे शरारत करने का। पौधे कुचल देते थे। पौधे यानी कि छोटे छोटे जो प्लांट्स होते थे उसे भी कुचल देते थे वो।
हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। हाथियों के बच्चे जो है वो खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। तो हाथी लड़ते रहते थे, तो उसमें कभी एक छोटा हाथी नीचे और कभी दूसरा छोटा हाथी नीचे, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। हाथी को पानी बहुत ही पसंद होता है। हाथी जो है वो पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सुंड में पानी भर भर कर नहाते। वो क्या करते, अभी जंगल में तो तालाब था, तो वो सुंड में पानी भर भर के नहाते रहते थे। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते, यानी कि वो क्या करते, नहाते और सरोवर के किनारे जो मिट्टी थी उसमें लौटते, यानी कि वो क्या करते, अपनी बॉडी को वहाँ पे पूरा रगड़ देते थे मिट्टी से लेकर। नरम ज़मीन उनके भार से दब जाती। अभी वो समुद्र के किनारे की ज़मीन जो है वो एकदम गीली होती है और नरम बन जाती है, जिसकी वजह से हाथी का जो भार होता है वो तो कितना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो दब जाती है। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते हैं, और ज़मीन दबने की वजह से जो खरगोश ज़मीन के अंदर है, बिल में है, तो खरगोश भी दब जाते थे। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। तो अभी इस चीज़ से खरगोश जो है वो बहुत ही दुखी थे, क्योंकि अभी खरगोश परिवार जो है, यहाँ पे कितने सारे खरगोश है, तो सारे मर गए, तो उनके फैमिली वाले क्या करेंगे, है ना। तो खरगोश जो है वो बहुत दुखी थे, क्योंकि हाथी जो है उसे चैन से जीने नहीं देते थे। तो आज हमने देखा कि खरगोश और हाथी में क्या क्या हुआ जंगल में। पहले खरगोश एकदम शांति से रहते थे, लेकिन हाथी का झुंड यानी कि उनके ग्रुप वहाँ पे गया, जिसकी वजह से हाथी जो है वो बहुत मस्ती शैतानियाँ करते हैं, और जिसकी वजह से खरगोश परिवार कहीं दब जाते और मर जाते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको चैप्टर रीड करना है, और जो जो वर्ड पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो वर्ड आपको 3 टाइम अपने नोटबुक में लिखना है। जंगल, सरोवर, खरगोश, उसके बाद बहुत, प्रसन्न, झुंड, शरारती, हाथी, उसके बाद पौधे, उसके बाद छोटा मिट्टी, सरोवर और दुखी। ओके, तो सारे वर्ड पे जिनसे इस वर्ड पे मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सारे वर्ड आपको नोटबुक में 3 टाइम लिख के अच्छे से लर्न कर लेने हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।